हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी लोगों को बताया, टाटा ग्रुप के एक शेयर ने यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं आपको स्प्लिट भी मिल सकता है, डिविडेंड भी मिल सकता है, ऐसा डबल धमाका यहाँ पे हो सकता है। तो इस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चाहो तो इस वीडियो को भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस दोस्तों, ये एक ऐसी खबर जिसको हम लोग कई टाइम से यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं। ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी की बातें ज़्यादा की जाती है, क्योंकि आपको पता है, देखिए, अगर कोई भी एक मीटिंग होने वाली है, ठीक है, तो जो भी फैसला होगा तो उस मीटिंग में ही होगा। जो भी कॉन्क्रीट फैसला होगा, फाइनल फैसला होगा, तो उसके पहले जो भी बातें बोली जाती है वो क्या रहती है? ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी की बातें की जाती है कि मीटिंग में ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, राइट। हर एक का अपना अपना अनुमान होता है। सो कौन सी मीटिंग की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो कि अभी नज़दीक आ रही है, एंड वो है दोस्तों यहाँ पे जीएसटी काउंसिल की बैठक, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग। आप सभी लोगों को पता है, इस मीटिंग में तय किया जाता है कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे जीएसटी में ऐड होंगे, या फिर जीएसटी मतलब अलग अलग टाइप के स्लैब रेट्स रहते हैं, राइट। तो इसी से रिलेटेड बताया जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट या फिर कौन सी सर्विसेज इस स्लैब में जाएगी, या फिर उस स्लैब में से निकाल के यहाँ पे मतलब नीचे जाएगी या फिर ऊपर जाएगी। ऐसे बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। कुछ नए आइटम्स यहाँ पे उनके ऊपर टैक्स यहाँ पे लग जाता है। तो ऐसी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बट अभी जो आने वाली जो जीएसटी काउंसिल की जो बैठक होने वाली है, आप लोगों को पता है, एक बहुत ही बड़ा धमाका यहाँ पे होने वाला है। एंड वो धमाका किससे रिलेटेड है? तो आप सभी लोगों को पता है, जीएसटी के जो रेट्स रहते हैं उन्हीं को वो बदलने वाले हैं। अभी आप इस चैनल को अगर रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको पता है, इससे रिलेटेड मैंने कई बार वीडियो बनाया है, राइट। बट यहाँ पे अभी एक नई कहानी में ट्विस्ट आ रही है कि रेट्स में जो बदलाव करने की बातें कर रहे हैं, उसमें भी एक अलग टाइप का रेट्स यहाँ पे इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं। एंड इसके चलते हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, जो भी पर्टिकुलर कंपनीज उस टैक्स ब्रैकेट में यहाँ पे आती थी, जीएसटी के रेट में आती थी, उनमें हम लोगों को अभी हलचलें देखने को यहाँ पे मिल सकती है। पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, ओरिजिनल खबर आएगी जीएसटी काउंसिल की बैठक में। तो चलिए, एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है, आपको छोटा छोटा सा अंदाजा आ गया होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आप लोगों को धीमे धीमे सारी बातें पता चल जाएगी। जैसे मैंने कहा दोस्तों, जीएसटी के रेट्स कितने होते हैं अभी तक अगर मैं बात करूँ तो 4 रेट्स ऐसे जिसमें टैक्स लगता है। कोई 5 भी बोलते हैं, 5 मतलब 0% को भी वो पकड़ लेते हैं। बट टैक्स किस में लगता है? देखिए, 5% का रहता है, 12% का रहता है, 18% का जीएसटी एंड 28% का जीएसटी, राइट। बहुत ही सिंपल है, कौन सी चीज़ों के ऊपर जीएसटी ज़्यादा लगेगा, जो कि हमारे ज़िंदगी जीने के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जीएसटी लगता है। जैसे कि लग्जरीज गाड़ियाँ, राइट। ऐसे मतलब अगर चीज़ों का अगर हम लोग देखा जाए, जहाँ पे मतलब रिच लोगों को कैटेगराइज किया जाता है, वहाँ पे 28% का जीएसटी देखने को मिल जाता है। और जो जीएसटी मतलब हम लोग कह सकते हैं एग्जेम्प्ट कौन से रहते हैं, जिनके ऊपर 0% लगता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़िंदगी जीने के लिए, तो वहाँ पे 0% लेके आते हैं। देन 5%, 12, 18 जैसी ज़रूरतमंद चीज़ें होती है, उसके हिसाब से हम लोग को जीएसटी एडजस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि 4 रेट्स है, राइट। मैं अगेन कह रहा हूँ, 5 नहीं बोलना चाहिए, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं 0%, 5, 12, 18, 28, ठीक है, वो बोलते होंगे तो गलत नहीं है। बट 4 हम लोग टैक्सेबल रेट्स बोलते हैं, 5, 12, 18, 28। सो आप सभी लोगों को याद होगा, बीच में प्रस्ताव क्या था कि 4 रेट्स को हटा के क्या करेंगे, वो 3 रेट करने वाले। 3 रेट मतलब जैसे आपने देखा कि 5% है, 12 है, 18 है और 28 है। तो यहाँ पे बताया जा रहा था कि देखिए 5, 12, 18 और 28, तो यहाँ पे बताया जा रहा था कि 28 और 5, राइट, इनको यहाँ पे वो क्या करने वाले, कांस्टेंट रखने वाले थे। और 12% और 18% को दोनों को कट करके एक बीच में 15% का रेट डालने वाले थे। ऐसी पॉसिबिलिटी चल रही थी, राइट। अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, जो भी होगा वो मीटिंग में होगा। अभी दोस्तों, कहानी में नया ट्विस्ट यहाँ पे लेकर आ रहे हैं कि यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ भी हुए थे। एंड इश्यूज़ इसीलिए हुए थे क्योंकि आपको पता है, बहुत सारे आइटम 5% से 12% पे मूव हुए, और अगर ये वापस 12% का 15% किया तो वापस वो 15% पे चले जाएंगे। मतलब 5% को डायरेक्टली लग जाएगा 15%, ये तो जागती है कुछ ज़्यादा ही, मतलब ये हो जाएगा। कंपनी सर्वाइव कैसे करेगी? आप सोच के देखो, जिनके ऊपर 5% टैक्स लगता था, सीधा 15% पे अगर जीएसटी लगने लग गया तो उनकी तो हालत ही ख़राब हो जाएगी, राइट। तो इसलिए बहुत सारे जो बिजनेसमैन है, जिनके ऊपर ये 5% वाला ब्रैकेट आता था, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था सरकार से कि अगर आप ये सोच भी रहे हो तो प्लीज़ ऐसा सोचना मत, हालत ख़राब हो जाएगी। पहले ही इन्फ्लेशन आप देख रहे हो, और अगर आप ये टैक्स ऐसे करोगे तो फिर मतलब
बैंड ही बज जाएगी। सो दोस्तों अभी एक कहानी में ट्विस्ट देखने को मिल रही है। मैं अगेन कह रहा हूँ ये पॉसिबिलिटी की बात है। तो क्या पॉसिबिलिटी की बात है? देखिए 28% तो 28 ही रहने वाला है, 18% भी 18 ही रहने वाला है, देन 12% 12 ही रहने वाला है, 5% को हटाने वाले हैं। एंड 5% को दो हिस्सों में कैटेगराइज करने की बात कर रहे हैं। एक है 3% और एक है दोस्तों यहाँ पे 5 को चेंज करके, अभी तक वो फिक्स नहीं है। कोई बोलता है 7, कोई बोलता है 8, कोई बोलता है 9। वो डिपेंड करता है। जैसे कि मैं आप लोगों को एक आर्टिकल दिखाना चाहूँगा जिसमें आप लोग देख सकते हैं। देखिए सारी बातें सोर्सेस रिपोर्ट ऐसी लिखी रहेगी। तो ये देखिए सोर्सेस सेड दैट कि डिस्कशन चल रहा है कि 5% के बदले यहाँ पे उसको हटा के आइदर 7 हो सकता है और 8 हो सकता है या फिर 9 भी हो सकता है, उसको बढ़ा के। एंड एक और स्लैब रेट या फिर हम लोग कह सकते हैं जीएसटी रेट 3% का भी वो इंट्रोड्यूस यहाँ पे कर सकते हैं। सो मोटा मोटी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो रेट्स कैसे दिखने को मिलेंगे? 0%, 3%, 5 हट जाएगा। इसमें से कोई तो एक आ जाएगा 7, 8, 9। चलो हम लोग 8 पकड़ लेते हैं, ऐसे रफली में बोल रहा हूँ, मुझे तो पता नहीं है। 8% वो तो सरकार ही डिसाइड करेगी, काउंसिल डिसाइड करेगी, देन 12, देन 18, देन 28। तो कुल मिला के यहाँ पे 5 एक्टिव रेट्स यहाँ पे हो जाएंगे। और दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कुछ कंपनियां ऐसे जिनके ऊपर 5% लगता था, अगर वो 5 से 8% में आ गए, मतलब 3% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो वापस चीज़ें महंगी हो जाएगी उनकी। और कुछ ऐसे भी चीज़ें दोस्तों जिनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है, उनको 3% में डालेंगे वो, राइट। तो उनके भी बैंड बजेगी। एंड कुछ ऐसे भी है कि 5% से उनको 3% में भी वो शिफ्ट हो सकते हैं, बट उनके पॉसिबिलिटी बहुत ही रेयर है। सो कुल मिला के बात बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि 5% वाले जो भी स्लैब रेट्स में जो आते हैं, टैक्स रेट में आते हैं, जीएसटी के जो भी प्रोडक्ट्स है, गुड्स है, सर्विसेज है, राइट, उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ी लटकती हुई तलवार देखने को मिल रही है। अभी उन्हीं को नहीं पता है कि उनका बिजनेस कहाँ पे रहने वाला है। क्योंकि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कोई बिजनेस करता हूँ, XYZ कोई भी सामान बेचता हूँ, 5% मेरे ऊपर जीएसटी लगता है, मुझे देखना पड़ेगा सरकार क्या फैसला लेती है। अगर 5% से मेरा 3% हो गया तो मैं तो बच गया, 5% से अगर मेरा 8% हो गया तो बैंड बच गई, राइट। तो ये पूरा मतलब बोलते हैं ना लटकती हुई तलवार यहाँ पे सरकार ने छोड़ दी, आप ऐसा भी बोल सकते हो। ये एक पॉसिबिलिटी वाली बातें देखने को फिलहाल तो यहाँ पे मिल रही है। सो ये क्यों बोला जा रहा है कि 5% आइदर 7, 8, 9? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर ये नहीं किया गया और डायरेक्टली 12 और 18 को यहाँ पे कट करके 15 लेके आएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होगी। क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग 5% से डायरेक्टली 12 में आ चुके हैं, उनको 15 में मतलब बिग डिजास्टर, बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। मतलब 100 की चीज़ आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितनी महंगी हो जाएगी। सो इसीलिए ये एक प्रस्ताव रखा यहाँ पे जा रहा है। सो अभी तक अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, बहुत ही कन्फ्यूजिंग लग रहा है, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, जो 5% में जो आइटम्स आते हैं यहाँ पे किसके अंडर? जीएसटी के अंडर, आराम से गूगल के ऊपर आप लोगों को लिस्ट मिलेगी। देखिए दोस्तों ये वीडियो में मैं बता रहा हूँ ना लिस्ट, ये इतनी नहीं है, ये इतनी लंबी लिस्ट रहेगी, इतनी लंबी कि मतलब पूरा वीडियो में बनाने जाओ तो 1-2 घंटे का लिस्ट मतलब निकल जाएगा अगर डिटेल में बनाना है तो आपको एक मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि लिस्ट ऑफ आइटम्स अंडर द 5% स्लैब रेट जीएसटी के हिसाब से। सो इनके ऊपर हम लोगों को लटकती हुई तलवार देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड चांसेस दोस्तों कम होने के कम ही होते हैं। मतलब अगर आपको ये लग रहा होगा कि कोई 5% से 3% में जाएगा, नहीं होगा, बहुत ही रेयर, 90% नहीं होगा, राइट। 95% भी बोल सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से ऊपर ही वो चले जाएंगे। सो इसमें कौन कौन से आते हैं ये देखिए। अगर हम लोग खाने पीने की चीज़ों की बात करें, उसमें मसाले जैसी चीज़ें, स्पाइसेस की बात करें, राइट, प्लेन चपाती की बात करें, ऑयल की यहाँ पे बात करें, पिज़्ज़ा ब्रेड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, पिज़्ज़ा ब्रेड मतलब हम लोग कह सकते हैं ये जुबिलियंट फूड एंड ऑल दैट, मतलब उनको थोड़ी बहुत दिक्कत यहाँ पे ज़रूर हो सकती है। देन फिश से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, फिलेट से रिलेटेड, देन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं खाकरा, टी, कॉफ़ी, राइट, इससे रिलेटेड जो कंपनियां रहेगी। अभी टी कॉफ़ी से रिलेटेड आपको पता ही है टाटा कंज्यूमर है, कॉफ़ी से रिलेटेड CCL प्रोडक्ट है, मतलब कुछ कंपनियां मैं आपको बता रहा हूँ। तो सर इसमें तो मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा, हाँ प्रॉब्लम हो जाएगा, बट ये एक्सटर्नल इशू है। अगर आपकी टाटा की कंपनी है, राइट, एंड आपकी कोई भी XYZ दूसरी कंपनी, ये सभी लोगों के लिए ये एक्सटर्नल इशू है, ये प्रॉब्लम हर किसी को होने वाली है। तो इसीलिए इससे डरने की ज़रूरत मतलब हाँ प्रेशर तो ज़रूर रहेगा, बट इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी दी एंड हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, राइट। ये किसी एक कंपनी के प्रोडक्ट के प्राइस में इशू नहीं रहेंगे, ये उसके कॉम्पिटिटर के भी दाम बढ़ाएंगे, राइट। तो मार्जिन अगर इम्पैक्ट होंगे एंड इसके चलते अगर वो प्राइस बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली हर किसी को ये करना पड़ेगा। तो ये बात आप लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, देखिए बेबी फूड की अगर बात करें, राइट, देन शुगर की अगर हम लोग बात करें, कैशू नट्स की बात करें, तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग 5% में देख रहे हैं। अभी कौन 5% से ऊपर चले, ये ऊपर ही जाएंगे दोस्तों,
ये यूजुअली अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अलग अलग इंडियन स्वीट्स है, फ्रोजन वेजिटेबल्स है, ये बहुत लंबी लिस्ट आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। नमकीन की अगर हम लोग बात करें, अनब्रांडेड की बात हो रही है यहाँ पे, राइट। सो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। पवन चक्की की बात करें, ये तो सिर्फ एक लिस्ट हो गई। अभी फ्यूल से रिलेटेड कोल आ जाता है, इसमें बायोगैस आ जाता है, राइट। ये चीज़ें हम लोग को महंगी होती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकती है, अगर सरकार ये फैसला ले ले 5% को चेंज करके, अगर वो 7-8-9% यहाँ पे करेंगे तो। मैं अगेन कह रहा हूँ ये पॉसिबिलिटी की बातें हैं, बट आप लोगों को ये सारी चीज़ें पहले पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को एडवांस में ये बातें बताता हूँ। देन फर्टिलाइजर, अगेन यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इनके लिए एक प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। अभी फर्टिलाइजर जैसी चीज़ें हम लोग कह सकते हैं खेती के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, माइट भी इनको यहाँ पे कोई तो छूट मिल सकते हैं, पॉसिबिलिटी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। देन लाइफ सेविंग मेडिसिन एंड ड्रग्स, ये भी 5% के इसमें आता है, तो शायद से इनको थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है, हम लोग ये मान के चल रहे हैं। देन आप लोग देख सकते हैं कुछ एक्सेसरीज जैसी चीज़ें, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पेपर से रिलेटेड बातें यहाँ पे हो रही है, वॉचेस से रिलेटेड, अगर ब्रेल से रिलेटेड मतलब टोटली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, हियरिंग एड्स, तो ये भी हम लोग को 5% में देखने को मिलता है, तो यहाँ पे भी कुछ छूट यहाँ पे आ सकती है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये देखिए अगरबत्ती जैसी चीज़ें, फुटवेयर अपीयरेंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अंडर 1000 रुपये के नीचे जो आता है उसके ऊपर 5% लगता है, इसके ऊपर जाता है उसके ऊपर एक्स्ट्रा और टैक्स लगता है, राइट। ये बहुत लंबी लिस्ट है, मैं आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इसके प्रोडक्ट से रिलेटेड, गुड्स से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स रहेंगे, जो भी कंपनीज रहेंगे, उनके स्टॉक्स में हम लोग को इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। बट जैसे मैंने कहा, जीएसटी काउंसिल के बैठक में क्या फैसला होता है, इसके ऊपर ये पूरा खेल डिपेंड यहाँ पे करता है। तो इसलिए इन सभी चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे फोकस रखना है। देखिए हैंडमेड आइटम्स की बात करें, कारपेट है, राइट, ये सारी चीज़, ऑर्नामेंट्स की बात करें, नेचुरल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आइस एंड स्नो की बात करें, काइट्स की बात करें, ये बहुत बड़ी लिस्ट है। तो ज़रूर आप लोग ये देखिए, ये तो अभी गुड्स हो गया। अभी सर्विसेज में आप लोग पढ़ सकते हो यहाँ पे, एयरक्राफ्ट लीजिंग की अगर हम लोग बात करें, क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट की यहाँ पे बात करें, टेक अवे फूड की बात करें, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है। इकोनॉमिक क्लास फ्लाइट टिकट्स आप लोगों को महंगे होते हुए देखने को मिलेगी, अगर 5% यहाँ पे शिफ्ट होके इसको भी 7-8-9% में डाल दिया गया तो और ये महंगा हो सकता है। न्यूज़पेपर प्रिंटिंग को दिक्कतें हो सकती है, टेलरिंग को दिक्कतें हो सकती है, ये डिपेंड करता है। देन रेस्टोरेंट सर्विसेज की बात करें, ये सारा खेल आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो ओवरऑल जैसे मैंने आप लोगों को बात की, एक ओवरव्यू मैंने दे दिया है, तो फिर आप लोग यहाँ पे क्या हो सकते हो, एक मेंटली प्रिपेयर्ड रह सकते हो, या फिर अगर जो भी ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड है तो इसको वो यहाँ पे क्या कर सकते हो, डीप डाउन स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। ऑब्वियसली हम लोग किसी इंडिविजुअल स्टॉक की बात हम लोगों ने नहीं की, क्योंकि इतनी बड़ी लिस्ट थी, तो इस लिस्ट के माध्यम से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी कंपनी कौन से बिजनेस में यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो उसके लिए हम लोग कह सकते हैं एक लटकती हुई तलवार है, कौन सा ये 5% कट होगा, एंड अगर होगा तो वो क्या आगे 7-8-9% कितना टैक्स लगेगा, उसके हिसाब से उनको दिक्कत यहाँ पे होने वाली है। एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, इसके चलते कंपनी को कोई बेनिफिट नहीं है। कंपनी अपने प्रोडक्ट का दाम नहीं बढ़ा रही है। कंपनी को अगर प्रोडक्ट का दाम इसीलिए बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इस कंपनी को टैक्स देना है, और टैक्स कंपनी के पॉकेट में नहीं, वो तो सरकार के पॉकेट में जाता है। तो ये डिफरेंस इसको समझो कि कभी कभी न्यूज़ आती है कि एचयूएल ने डिटर्जेंट का प्राइस बढ़ा दिया, वो एचयूएल के पॉकेट में जाएगा। बट जब टैक्स बढ़ने के कारण यहाँ पे अगर ये चीज़ों को मेंटेन करना पड़ेगा 10 का 15 के, तो समझ लें वो 5 रुपये वो टैक्स में जा रहा है, तो कंपनी को कोई बेनिफिट नहीं मिलता। इनफैक्ट कंपनी को नुकसान ही होता है, बिकॉज चीज़ें महंगी हो जाती है। सो अभी हम लोग कह ही सकते हैं इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो चुका है, देखते हैं क्या सरकार यहाँ पे फैसला लेता है। फिलहाल आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर करना है। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हो। 25 वीडियो की लिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल जाएगी। आपका नाम और कौन सा अकाउंट लिंक के थ्रू ओपन किया है ये मुझे बता देना, तो 25 वीडियो की जो लिस्ट है आप लोगों को एक हफ्ते भर के अंदर आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।